एक्ट 1935 ये हमने स्टार्ट करना है आज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये बेसिकली ये एक जामे कानून था हुकूमत हिंद का, जो दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि इंडिया को हमने क्या है चलाना किस तरह है। तो इस मकसद के लिए जो है ये पेश किया गया था। ये बेसिकली बेस्ड करता था कि इसके ऊपर जो साइमन कमीशन आया था उसकी बुनियाद के ऊपर। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट थी और कैद आज़म के 14 नुकात थे, फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंसेज हुई, ये सारा जो है ना ये इकट्ठा करके उसके तहत जो है ना ये बनाया गया था। अब ये जो है इसके अलावा जो मैकडॉनल्ड अवार्ड है उसको भी इसमें मद्देनजर रखा गया था। ये कब अप्रूव होता है जी? ये अप्रूव होता है, पूछा पूछा जाता है क्वेश्चन के इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कब अप्रूव हुआ था? अगस्त 1930 में। किसने किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। पूछा जाता है स्क्वायर कितने हैं? 10 स्क्वायर है इसके और 321 आर्टिकल है। 10 इसके स्क्वायर है, 321 जो है इसके आर्टिकल्स है। ये पूछे जाते हैं पेपर के अंदर और शायद मैंने कल आपको ग्रुप के अंदर भी ये शेयर किया था, तो आपने देखा होगा इसके हवाले से। उसके अलावा ये एक्ट जो है ये सबब बना था किसकी? बर्मा की सेपरेशन का। बर्मा को इन्होंने अलग कर दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 के तहत जो है इंडिया जो है वो अलग और बर्मा को अलग किया गया था। कब किया गया था? 1937 में, अप्रैल 1937। किस बेस के ऊपर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की बेस के ऊपर किया गया था। इसके एक्ट के तहत जो डायरकी सिस्टम था वो भी खत्म हुआ और जो प्रोविंसेस थे वो क्या हुआ थे? इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। सेंटर इसमें गवर्नमेंट बनी थी, इसमें सेंटर को अलग किया गया था और प्रोविंसेस जो है उनको अलग कर दिया गया था। पहले तो ये होता ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो थी और साथ जो है इनके गवर्नर होते थे और साथ सीएम होता था, इकट्ठे होते थे। एक इनके अपने कैबिनेट होती थी। लेकिन इसको खत्म करके अलग अलग कर दिया गया, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट अलग कर दी गई, प्रोविंसेस अलग कर दिए गए। अच्छा, उसके बाद जी देखिए प्रोविंसेस को सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया गया, फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया। ये पूछा जाता है फेडरल सिस्टम किस एक्ट के तहत कराया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। उसके अलावा बॉम्बे और सिंध, सिंध की भी सेपरेशन हुई थी। किस बेस के ऊपर? इसी 1935 एक्ट के तहत हुई थी। सिंध कब अलग हुआ था? बॉम्बे से पूछा जाता है 1936 में हुआ था। हिंदुस्तान जो है उसको डिवाइड किया गया था। पहले जो है वो पहले 9 जो है प्रोविंसेस थे। उसके बाद में जो है इसको 11 में डिवाइड कर दिया गया था, 11 प्रोविंसेस में इसको कर दिया गया था। जी, उसके बाद जी प्रोविंसेस जो है वो 9 जो है वो किए गए, बनाए गए। इसके अलावा जो डायरकी सिस्टम था मैंने पहले भी बताया, इसको अबॉलिश किया गया था 1935 के अंदर। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथ गो आता है 1936 से 1944 तक। इसके टेन्योर रहता है 1936 से जो है 44 तक। इसके टेन्योर के अंदर जो है वर्ल्ड वॉर 2 होती है 1939 से 1945 तक हुई थी। ये लॉन्गेस्ट जो है ना लॉन्ग टर्म फॉर यानी कि लॉन्ग सर्विंग जो है ये क्या है? 8 साल तक इसने जो है ना सर्व किया था, इसकी डबल टर्म्स थी। इसके बाद इलेक्शंस आते हैं, इसी 1935 एक्ट के तहत इलेक्शन कराए जाते हैं 1936 और 37 के। तो ये प्रोविंशियल इलेक्शंस थे बेसिकली, ये 11 प्रोविंसेस के अंदर कराए गए थे। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस जो है उसने जो है 8 प्रोविंसेस के अंदर जो है क्या की थी? हुकूमत बनाई थी। 8 में से 7 के अंदर इसकी 2/3 मेजोरिटी के साथ थी और एक जो है वो क्या था? कॉलिशन गवर्नमेंट थी इसकी। तो 8 सूबों में से क्या की थी? हुकूमत बनाई थी। और कहीं पे 7 प्रोविंसेस भी आए कि 7 सूबों में बनाई थी। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों पूछ सकते हैं कभी किसी भी पेपर में। उसके बाद जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उसने पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाई थी। तो कौन बने थे? सर सिकंदर याद खान उस टाइम थे जो कि
पार्टी के हेड थे और वही बने थे क्या, सीएम बने थे पंजाब के। मुस्लिम लीग जो है वो कहीं पे गवर्नमेंट ना बना सकी भी किसी भी प्रोविंस के अंदर। अब सीट्स की एलोकेशन जो थी वो टोटल 1585 सीट्स थी, ठीक है। जिसमें 1117 ओपन थी और 468 जो है वो रिजर्व थी मुसलमानों के लिए। यानी कि 468 सीट जो है वो मुसलमानों के लिए थी और 1117 जो है वो क्या थी, ओपन थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ली थी 707, मुस्लिम लीग ने ली थी 106, ठीक है। फिर यूनियनिस्ट पार्टी ने 101 ली थी, इसने पंजाब में अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई थी। अदर पार्टीज जो है वो 286 और इंडिपेंडेंट जो है वो 385 थे। उसके बाद जनाब सिकंदर पैक्ट होता है 1937 में। तो जो सीएम थे सिकंदर पंजाब के, और इधर कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनके दरमियान जो है मुआहदा हुआ था जिसको जनाब पैक्ट कहा जाता है। पूछा जाता है जी जनाब पैक्ट कब हुआ था, 1937 के अंदर हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना और सर सिकंदर हयात के दरमियान। सर सिकंदर हयात ने ये क्या था कि डिसाइड किया था जी हम कैदन के साथ मिलकर आज़ादी की तहरीक चलाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने जो ना मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इसके अलावा इनको देखते देखते और भी प्रोविंसेस के थे चीफ मिनिस्टर, जिसमें जो है एक तो सिकंदर याद खान हो गए पंजाब के, दूसरा फजल हक साहब हो गए बंगाल के, उसके अलावा सादुल्ला खान आसाम के हो गए। इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। इससे मुस्लिम लीग को जो है ना तकवीत मिली थी। अब क्यों, क्योंकि जब कांग्रेस बनी तो इसने क्या किया, इसने मजालिम ढाना शुरू कर दिए साथ में मुस्लिम लीग के साथ और बाकी पार्टियों के ऊपर भी। अब जो मुस्लिम डिस्पाइट या दुश्मनी को कहते हैं, कांग्रेस की जो मुस्लिम दुश्मनी थी वो उभर कर सामने आई। क्या हुआ जी, जब गवर्नमेंट बनती है तो इनकी मेंटेलिटी बाहर आती है निकल के कि ये सोचते क्या हैं कांग्रेस वाले, हिंदू क्या सोचते हैं। तो इन्होंने लेजिस्लेटिव हो गए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, एजुकेशन असेंबलीज हो गई और मॉर्निंग हो गई, ठीक है। उसमें जो तराना पढ़ाया जाता था, इन्होंने कौमी तराना जी वंदे मातरम को दे दिया, जो कि इनकी पार्टी का तराना था, वंदे मातरम जिसको कहा जाता है। तो इन्होंने ये अनाउंस कर दिया। इसके अलावा गाय का गोश्त जो है उन्होंने कुर्बानी करना हराम करार दे दिया। इसके अलावा मस्जिदों के सामने ड्रम बजाते थे अजान के वक्त। ये बहुत सारे जो है ना इश्यूज इन्होंने क्रिएट करना शुरू किए थे। इसके अलावा मंदिर स्कीम जो है ना, वर्धा एजुकेशन एंड मंदिर स्कीम जी, वर्धा एजुकेशन क्या था, इसमें इन्होंने हिंदी शुरू करा दी। और मंदिर स्कीम जो है इन्होंने जो है मंदिर बनाना शुरू कर दिए, यानी कि पूजा वगैरह शुरू कर दी, स्कूलों के अंदर जो है गाने गाना शुरू कर दिए, यानी कि अपनी इसको जो है ना प्रमोट करना शुरू कर दिया अपने हिंदुइज्म को। उसके अलावा करिकुलम और प्रमोशन जो है हिंदी लैंग्वेज को उन्होंने करिकुलम उन्होंने कहा कि जी हिंदी होना चाहिए और प्रमोशन जो है हिंदी लैंग्वेज में होनी चाहिए, उसको प्रमोट किया, हिंदी लैंग्वेज का निफाज किया। उसके बाद जी पीरपुर रिपोर्ट, ये बेसिकली फिर जो है रिपोर्टें पेश की गई इनके मजालिम के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी, और इनको भी आईना दिखाया गया जिसमें गांधी के साथ भी शेयर की गई। तो बहुत सारे इश्यूज थे जो हाईलाइट किए गए, जिनमें एक पीरपुर रिपोर्ट है 1938 में। पूछा जाता है जी पीरपुर रिपोर्ट का पेश की गई, 1938 में पेश की गई थी। पीरपुर रिपोर्ट जो है ये तैयार की थी राजा सर सैयद मोहम्मद मेहदी ने, राजा सर सैयद मोहम्मद मेहदी थे, उन्होंने की थी। और हिंदू जो है किस तरह मुसलमानों के साथ ट्रीट करते थे, इसको उजागर किया था। उससे अलावा मुस्लिम लीग ने ये रिपोर्ट इशू की थी 1938 के अंदर। इसके अलावा शरीफ रिपोर्ट जी, वो भी 1938 में पेश की गई थी। ये सर शरीफ ने पेश की थी 1938 में। बिहार के मुसलमानों के ऊपर जो हिंदू के मजालिम थे उसको हाईलाइट किया। उसके अलावा जी रिजाइन ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम द गवर्नमेंट 1939 में कांग्रेस ने गवर्नमेंट से रिजाइन किया। वो इस तरह किया, बेसिकली जो ब्रिटिश था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो है टू शुरू हो गई थी 1939 के अंदर, तो वो चाहते थे कि हमें जो है वोट मिले मुसलमानों और सिखों की, लेकिन गवर्नमेंट थी हिंदुओं की। तो वो चाहते थे कि मुसलमानों को हिस्सा दिया जाए लेजिस्लेशन के अंदर और बाकी जो है ना मामलात के अंदर, तो हिंदू कभी नहीं चाहते थे।
तो फिर क्योंकि उसकी रीजन ये थी, ये मुसलमान और सिखों को इसलिए चाहते थे क्योंकि बहुत बड़ी तादाद मुसलमान और सिखों की फौज में थी इनकी, और यहाँ से इनको लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर लोग चाहिए थे। तो इस वजह से जो है ना उन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू से कहा, यानी कि कांग्रेस से कहा कि आप इस्तीफे दे दें। तो इस तरह इस्तीफे आना शुरू हुए अक्टूबर में, नवंबर में, फिर दिसंबर में जाकर क्या हुआ था, 1939 को ये कांग्रेस ने अपनी सारी नशिस्तें छोड़ दी थी, और इस तरह जो है ना आप गवर्नमेंट से अलग हो गए थे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने जो है क्या मनाया था, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाई थी। डे ऑफ डिलीवरेंस जिसको यौम निजात कहा जाता है, ये कैद आजम के कहने पर मनाई गई थी। पूछा जाता है किसके कहने पर मनाई गई थी, कैद आजम के कहने के ऊपर 22 दिसंबर 1939 को मनाई गई थी। ये कांग्रेस से निजात के हवाले से थी। अच्छा, उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन पास की गई 23 मार्च 1940 को, लाहौर रेजोल्यूशन। तो ये सबसे पहले 19 मार्च को जो है 1940 को आ, होनी थी। फिर 19 मार्च 1940 को जो है क्लैश हो गया पुलिस और खाकसार फोर्स के दरमियान, हीरा मंडी के करीब नौगरा में, लाहौर में। उसमें 70 लोग जो खाकसार के वो क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। उसके बाद जी फिर आगे डेट हुई 21 की हुई, फिर वो भी एक्सटेंड हुई थी। फिर जो है ना 23 मार्च को शेर बंगाल जो है, जिनको ए के मौलवी हक फजल हक कहा जाता है, शेर बंगाल ए के मौलवी फजल हक, इन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंट की थी। कब की थी, 23 मार्च 1940 को प्रेजेंट की थी, मिंटो पार्क के अंदर की थी, लाहौर में की थी। मिंटो पार्क को क्या कहा जाता है, लाहौर इकबाल पार्क कहा जाता है। लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया क्योंकि हिंदू ने इसको क्या कहना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने, जी ये बड़ी आई है जी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन देने वाले। हालांकि थी करारदादे लाहौर, फिर इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया गया था। हिंदू प्रेस ने इसको नाम दे दिया, जिससे ये मशहूर हो गई थी क्या, लाहौर रेजोल्यूशन से क्या हो गई थी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ये लिखी और तैयार की गई थी, किसने तैयार की थी, मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने। प्रेजेंट की थी ए के फजल हक साहब ने। अच्छा, उसके बाद रेजोल्यूशन जो कितने पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल थी, 5 पैराग्राफ के ऊपर। पाकिस्तान रेजोल्यूशन अडॉप्टेड की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। कब अडॉप्ट की थी, 24 मार्च 1940 को। और मौलाना जफर अली खान ने इसका जो है तर्जमा किया था उर्दू में। पूछा जाता है लाहौर रेजोल्यूशन का तर्जमा उर्दू में किसने किया था, मौलाना जफर अली खान ने। उसके बाद पहले चौधरी खलीकुज़्ज़मान डिफेंस द लाहौर रेजोल्यूशन, यानी कि सबसे पहले जो है डिफेंड किया था लाहौर रेजोल्यूशन को, किसने किया था, चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने डिफेंड किया था। अच्छा, उसके बाद मीनार पाकिस्तान को देख लीजिएगा थोड़ा सा। मीनार पाकिस्तान कहाँ पे मौजूद है, वहां पे उस जगह जहाँ पे लाहौर रेजोल्यूशन दी गई थी, उसी जगह मीनार पाकिस्तान है। इसको क्या कहा जाता है, पहले मिंटो पार्क कहा जाता है, अब इकबाल पार्क कहा जाता है। ये किसने बिल्ड कराया था, ये अयूब खान के दौर में बिल्ड हुआ था। कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 23 मार्च 1960 को, ठीक है, और कंप्लीट हुआ था 21 अक्टूबर 1968 को, 8 साल लगे थे। इसके अलावा इसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट मीनार पाकिस्तान की 75 लाख है, और इसमें 5 गैलरीज है, 20 स्टोरीज है, ठीक है, 5 गैलरीज, 20 स्टोरीज, और 255 जो है क्या है, स्टेयर्स है। इसके अलावा जो हाइट है इसकी 60 मीटर है। हाइट कितनी है इसके टावर की, 60 मीटर, और 198.5 फीट। इसका जो ओल्ड नाम है, टावर ऑफ पाकिस्तान इसको कहा जाता है। पहले इसको टावर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता था, फिर बाद में मीनार पाकिस्तान कहने कहा जाने लगा। इसके अंदर जो है ऊपर 19 प्लेट्स लिखी हुई है, जिसके ऊपर हिस्ट्री लिखी हुई है पाकिस्तान की। इसके बाद जी शुरू होती है क्विट इंडिया मूवमेंट को देख लीजिएगा। ये गांधी ने शुरू की थी। ये हुई थी 8 अगस्त 1942 को। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को शुरू होती है, गांधी करते हैं। ये कहते हैं जी हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। अब इसमें ये नहीं कहते थे कि डिवाइड एंड क्विट, ये कहते थे क्विट कर जाए। डिवाइड नहीं कहते थे, ये कहते थे एक होना चाहिए। लेकिन कायदे आज़म ने कहा था, शुरू की थी डिवाइड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट की थी। तो कायदे आज़म ने फिर अनाउंस किया था डिवाइड एंड क्विट इंडिया स्लोगन अगेंस्ट द गांधी क्विट मूवमेंट।
उसके बाद क्रिप्स मिशन देखिएगा, क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन जो है ये प्रेजेंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में सब कॉन्टिनेंट के अंदर टू गेट सपोर्ट फ्रॉम। ये क्यों किया था क्रिप्स मिशन? बेसिकली इसलिए आया था कि ये हिंदुस्तान में जो है ना ये वर्ल्ड वॉर 2 के लिए सपोर्ट हासिल कर सके। तो इसने अपनी जो है ना डिमांड सामने रखी। तो इसको जो है हेडेड कौन रहा कर रहा था? सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं, वो इसको जो है ना क्या कर रहे होते हैं, हेडेड कर रहे होते हैं। और ये लेबर मिनिस्टर था, ठीक है। इसके साथ एक लेबर मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। उन्होंने मिलकर जो है ना ये क्या की थी, ये मिशन जो है पेश किया था, क्रिप्स मिशन। पूछा जाता है जी क्रिप्स मिशन कब अराइव हुआ था दिल्ली के अंदर? 1942 में ज्यादा पूछा जाता है। अगर डेट पूछ रहे तो 22 मार्च 1942 को आया था। उसके अलावा इसकी मीटिंग हुई थी इंडियन पॉलिटिशियन लीडर्स के साथ। जवाहरलाल नेहरू हो गया, अब्दुल कलाम आजाद हो गया, कायदे आजम हो गए, सर सिकंदर हयात हो गए, ए के फजल हक साहब हो गए, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, और वी डी सावरकर हो गए, और ताज बहादुर सप्रू हो गई। इन सारों के साथ इनकी 1 by 1 मीटिंग हुई थी। इसमें सजेशन क्या दी गई थी? इसमें जो चीजें सजेस्ट की गई थी, देयर वुड बी नो इंटरवेंशन इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। कि इंटरनल एक्सटर्नल मैटर जो है सब कॉन्टिनेंट के, उसके अंदर हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट होगी वो ब्रिटिश के अंडर होगी, ठीक है, कंट्रोल में होगी। उसके अलावा डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन मिनिस्ट्री जो होंगी वो हिंदू गवर्नमेंट के अंडर होंगी। इसके अलावा सेंट्रल असेंबली और प्रोविंसेस जो होंगे वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद रिएक्शंस जो थे पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने क्या कर दिया था, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को की जो है डिमांड नहीं मानी गई थी। उसके अलावा जो है मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने रिजेक्ट किया था इसलिए। इसके अलावा लॉर्ड वेवल है, 1944 से 1947 तक रहा लॉर्ड वेवल, ठीक है। इसका टेन्योर जो है 1943 से 1947 तक है। इस ये सेकंड लास्ट वायसराय पूछा जाता है जी, हु वाज द सेकंड लास्ट वायसराय ऑफ द सब कॉन्टिनेंट? लॉर्ड वेवल था। लास्ट कौन था? वो भी हम देखते हैं चल के आगे। ये सेकंड लास्ट वायसराय था। इसको पेनल्टी मेट वायसराय भी कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट का पेनल्टी मेट। पूछा जाता है हु वाज द पेनल्टी मेट वायसराय ऑफ द सब कॉन्टिनेंट? लॉर्ड वेवल है। इसके अलावा जी सीआर फार्मूला जो है, सीआर फार्मूला 1944 में ये किसने दिया था? सीआर फार्मूला 1944 में, ये राजा जी फार्मूला इसको कहा जाता है। राजा जी थे, उन्होंने पेश किया था। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य इन्होंने पेश किया था, जिसको राजा जो है सीआर चक्रवर्ती राजगोपाल फार्मूला कहा जाता है, सीआर फार्मूला। राजा जी जो है ये कांग्रेस के लीडर थे मद्रास से, और ये पहले थे जिन्होंने मुसलमान को जो है ना टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया था। इसको बाद में से कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। उसके बाद जी ये फार्मूला कायदे आजम को भेजा गया था 8 अप्रैल 1944 को। कायदे आजम ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। बाद में राजा जी को पार्टी मेंबरशिप से निकाल दिया गया था कांग्रेस ने। उसके अलावा जनाब गांधी मीटिंग हुई इस हवाले से, कि सेपरेशन के हवाले से, आज़ादी की तहरीक के हवाले से। तो कायदे आजम और गांधी ने जो है ना 21 खतूत लिखे आपस में एक दूसरे को। गांधी ने जो है खत लिखा था जुलाई 1944 को, क्योंकि ये कायदे आजम से मिलना चाहता था, पर्सनली तौर पे, पॉलिटिकली नहीं। लाहौर रेजोल्यूशन जो है मीटिंग भी स्टार्ट की गई। गांधी जो है टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करता था, लेकिन कायदे आजम नहीं। तो 14 मीटिंग्स हुई थी कायदे आजम और गांधी के दरमियान। उसके बाद है जी लॉर्ड वेवन की बात करते हैं। उसके बाद लॉर्ड वेवन है, 14 जून 1947 को लॉर्ड वेवन ने अनाउंस किया था प्लान। इसको न्यू ऑब्जेक्टिव लॉर्ड वेवन प्लान जो है न्यू ऑब्जेक्टिव कौंसिल कहा जाता है।
जिसमें तमाम मेंबर सिवाय वायसराय और कमांडर इन चीफ के वो इंडियन होंगे। यानी कि वायसराय जो है वो ब्रिटिश का होगा, कमांडर इन चीफ भी ब्रिटिश का होगा, बाकी जितने मेंबर होंगे वो बेशक इंडियन है। तो लॉर्ड वेबल प्लान इसको कहा जाता है। ये जो है सेलेक्ट करेगा, कौन करेगा? गवर्नर जनरल सेलेक्ट करेगा मेंबर, जिसको गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगा, गवर्नर जनरल जो है वो एक्सेप्ट सिलेक्ट करेगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल जो है जो गवर्नर जनरल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है वो 6 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी, जिसमें 6 मुसलमान होंगे और 5 जो है वो हिंदूज हो गए, यानी कि 11 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। इसके पीरियड के दौरान जो है पीरियड के दौरान इस पीरियड के दौरान जो पीएम था वो कौन था? चर्चिल था, और वो रिप्लेस हो जाता है। इसकी जगह प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटले आता है, लिबरल पार्टी का। ठीक है, और ये वर्ल्ड वॉर टू का इरा चल रहा है, यानी कि वेवल जो है ये 45 तक रहता है और ये फिर 47 तक रहता है लॉर्ड वेवल। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। लॉर्ड वेवल जो है वो कॉल करता है तमाम पार्टीज को, कॉन्फ्रेंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि वो आए इकट्ठा हो शिमला में और सब कॉन्टिनेंट के जो है अपना प्लान पेश करें। तो इनकी बेसिकली जो रेजिडेंस थी ब्रिटिश जो आते थे ऑफिशियल्स थे वैसा, ये शिमला के अंदर थी। ये कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड होती है 25 जून 1945। जी, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 25 जून 1945 को। और लॉर्ड वेवर प्लान कब हुआ था? 14 जून 1945 को, शिमला में। हाँ जी। अब शिमला कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? शिमला हिमाचल में होती है, प्रदेश में। इसमें 21 मेंबर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट पार्टीज के। हाँ जी, यहाँ तक आज जो है हमारे है। आपको अगर कुछ पॉइंट समझ नहीं आते, अंडरस्टैंड नहीं होते, तो आप ग्रुप में जो है कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज हम इसको क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह हमारा जो है लास्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर के हवाले से, हिस्ट्री के।